Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche Spiritual Healer. आज की जो गाइडेंस है ये है लियो सिंह राशि के लिए। तो अगर आपका सन मून राइजिंग सिंह है, लियो आपकी राशि है या लगन आपका लियो है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। जो बचे हुए हमारे 3 वीक्स हैं अगस्त के मंथ में, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आने वाली है, क्या गाइडेंस आने वाली है थ्रू माई स्पिरिट गाइड्स लियो सन मून राइजिंग आने वाले 3 वीक्स ऑफ अगस्त के लिए। तो देखते हैं क्या आपके रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट होने वाला है, क्या आपके करियर के लिए मैनिफेस्ट होने वाला है, और लास्ट में चेक करेंगे मेरे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए खूबसूरत सा मैसेज कि आप क्या ऐसा है जो आप इस मंथ में अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद योर लव गाइडेंस फर्स्ट। देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा। इस मंथ में आपके लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, सो ट्राई टू बी लिटिल कामर, कंपोज्ड रहिए। किसी भी अननेसरी आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए इस मंथ में, क्योंकि अननेसरी आर्ग्यूमेंट जो है ना आपको कहीं ना कहीं पे मेंटली काफी ज्यादा एग्जॉस्ट कर सकते हैं। डेविल के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे बुरी फाइट हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे बताइएगा मुझे मंथ एंड में अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्योंकि अगर ये फाइट जो पकड़ेगी आग, जो ये लड़ाई झगड़ा होगा ना, इट कैन बी अब्यूजिव ऑल्सो। वर्बल अब्यूज हो सकता है, फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है, इतनी बुरी तरह से लड़ाई हो सकती है। तो अगर आप में से कोई लोग ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम्स इतने सीवियर लेवल पे चल रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी ऐसा किया, कुछ भी मैंने अननेसरी बोला, तो सामने वाला मेरे को लेकर अग्रेसिव हो जाता है, इम्पल्सिव हो जाता है, इम्पल्सिव रिएक्शंस मुझे मिलते हैं, तो कोशिश करिएगा इस मंथ में आपको लड़ाई झगड़े पे, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में उस इंसान के साथ नहीं पड़ना है। कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जिसकी जो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जैसे कोई ऐसा है आपकी लाइफ में दिस पर्सन इज वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू, बट हमेशा आपको डिमीन करता रहता है। ये पर्सन हमेशा आपको डिमीन करता है। यहाँ पे ये जो दोनों कार्ड्स है ना और साथ में दिस कार्ड, इट शोज क्लियरली वेरी कि ये कहीं ना कहीं पे एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी हो सकती है इस पर्सन की। अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टेड आपकी तरफ जब आता है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होकर आता है। दैट पर्सन इज वेरी चार्मिंग, वेरी गुड लुकिंग, बट जब भी आपकी तरफ आते हैं, चाहे वो फीमेल है मेल है, एज पर योर जेंडर बिकॉज इट्स एन एनर्जी, तो कहीं ना कहीं आपको डिमीन करने की कोशिश करता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान आपको एक मतलब होता है ना कि आपको compete करने के लिए हर चीज, दैट इफ यूल डू दिस फॉर मी देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दिस टू यू। ऐसा लेन देन वाली एनर्जी है यहाँ पे कि जब तक आप एफर्ट्स नहीं करोगे बहुत ज्यादा, जब तक आप इस इंसान को दोगे नहीं, तब तक ये सामने वाला इंसान आपको पूरी तरह से रिस्पेक्ट भी नहीं देता, ऐसा लग रहा है मुझे। इट कैन बी अ वेरी अब्यूजिव सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विच यू आर डीलिंग विद राइट नाउ एंड विच इज नॉट गुड। सो इस रिलेशनशिप में और लड़ाई झगड़े, कनिंगनेस और ज्यादा हो सकती है। एक दूसरे को लेट डाउन करने वाली, पुल डाउन करने वाली एनर्जी है इस मंथ में, तो कोशिश करिएगा अवॉइड करने की। डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं पे ये मंथ आपको मौका देगा इंट्रोस्पेक्ट करने का कि आपके लिए ये क्या सही है, क्या इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप अटके हुए हो, आपके लिए ठीक भी है। ये इस तरह के कई सारे सवाल आपके मन में आएंगे एंड दिस इज अ गाइडेंस। तो जरूरी नहीं है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि सामने वाला इंसान हमारे साथ बदतमीजी करता है, अब्यूजिव होता है, तो जरूरी नहीं है हमें उसके लेवल पे जाना है। कई बार हमारी चुप्पी भी जो है ना, हम जब चुप रहते हैं तो कई बार हम अवॉइड कर सकते हैं उसको, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है दिस पर्सन इज लाइक दैट। सो यू कैन अवॉइड इट कंप्लीटली बाय इंट्रोस्पेक्टिंग एंड बाय टेकिंग अ राइट कॉल फॉर योर सेल्फ। उस टाइम पे आपको अननेसरी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपको पता है ऑलरेडी दैट दिस पर्सन इज लाइक दैट। सो कई बार दूसरे के, जिसको बोलते हैं ना, दूसरे के लेवल पे आके हमें नहीं लड़ना है उसके साथ, हमें नहीं झगड़ना है उसके साथ। यहाँ पे ये मन जो है एक बहुत सुंदर मौका देगा आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का आपके इस रिलेशनशिप के पैटर्न के बारे में, कि क्या ये इंसान सही भी है आपके लिए या नहीं। क्या इंसान सही में प्यार भी करता है आपके लिए? नहीं, अट्रैक्टेड तो है, अट्रैक्शन तो दिखाता है, कभी कभी बहुत प्यार से बात करता है, कभी कभी बिल्कुल चार्मिंग हो जाता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सडनली फिर इस इंसान को क्या हो जाता है कि ये बिल्कुल इतना अलग ही लेवल पे चला जाता है। कभी अच्छा है तो बहुत अच्छा है, जब खराब है तो बहुत खराब है। इस तरह की एनर्जी आपको बार बार जो फील होती है इस रिलेशनशिप में, ये मंथ आपको मौका देगा इंट्रोस्पेक्ट करने का, और आप करने वाले हो। इस बार आप सीरियसली कॉन्शियसली चॉइस बनाओगे अपने लिए, इंट्रोस्पेक्ट करोगे आप कि क्या एग्जैक्टली क्यों करता है ये ऐसा, ये क्यों करती है लड़की ऐसे मेरे साथ, है ना। और उसके बाद यू आर गोइंग टू टेक अ पीसफुल कॉल फॉर योरसेल्फ। आप शायद हो सकता है आप यू विल लीव दोज टॉक्सिसिटी बिहाइंड एंड यू विल कीप मूविंग अहेड, और बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ोगे। मुझे ऐसा लगता है ये मंथ आपके लिए कहीं ना कहीं पे पॉजिटिविटी लेकर आएगा आफ्टर दिस फाइट।
ये जो आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में होगी, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज आपको लगेगा कि आप ऐसी कंडीशन में स्टक हो जहाँ पे शायद आपके लिए एक अच्छा नहीं है, जहाँ पे शायद आपकी ग्रोथ रुक रही है, आपका पर्सन जो है आपको शायद मे बी वो किसी भी तरह से आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहा है, मोटिवेट नहीं कर रहा है। एंड लियोज, ये चीज मैं मानती हूँ कि एक अच्छे पार्टनर की सबसे बड़ी निशानी यही होती है दैट जब आप ग्रो कर रहे हो ना, वो आपके साथ कितना खड़ा है या वो आपके साथ कितनी खड़ी है, आपको कितना सपोर्ट करते हैं व्हेन यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स, है ना। अ पार्टनर कैन नेवर बी राइट अगर वो आपके ड्रीम्स को आपको फॉलो करने नहीं देता, आपको पुल डाउन करता है, हर चीज में पीछे खींचने की कोशिश करता है। इफ अ पर्सन कीप सेइंग दैट यू आर नॉट वर्दी एनफ, और टू, जिसको बोलते हैं ना, मुझसे अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसके लिए मेरे लिए पहले ये करना पड़ेगा, जो ऐसे कंपटीशन में लगा देता है इंसान, वो इंसान प्यार इतना स्ट्रांगली नहीं करता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसको इमोशनल ग्राउंड्स पे, है ना। तो आप अगर इस सिचुएशन में हो, इस तरह के किसी टॉक्सिक पैटर्न में हो, तो ये जो मंथ है ना आपको एक बहुत अच्छा खूबसूरत मौका देगा, ट्राई टू, कि आप इस चीज को फाइंड आउट कर सको कि क्या इल्यूजन है, क्या रियलिटी है। इफ दिस पर्सन एक्चुअली लव्स यू, और एक ऑब्सेशन है इसको आपकी तरफ कि ये सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है आपको, मे बी आप में से कई लोग ऐसे हैं जो एक कंट्रोलिंग रिलेशनशिप, जिसमें एक पर्सन जो है आपका पार्टनर जो है वो कंट्रोलिंग है, और वो जो कंट्रोल आपकी तरफ है, और ऐसा कंट्रोल लग रहा है मुझे जैसे दिस पर्सन इज कीप स्पाइंग इन योर थिंग्स ऑल्सो, कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब पूरे टाइम दे डोंट ट्रस्ट यू। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं बहुत बड़े। तो अगर आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में हो, ये मंथ आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका देगा, और इस मंथ में आप कोशिश करोगे दिमाग से चलने की, आप लॉजिकली अपने लिए कोई डिसीजन लोगे, आप क्लैरिटी के साथ बात करोगे विद दिस पर्सन, और ये मंथ आपको मौका देगा क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करने का विद योर पार्टनर। अभी इस मंथ में जो है मर्करी भी, जिसको हम बोलते हैं मार्गी होने वाले हैं, अभी तक वक्री चल रहे थे, रेट्रोग्रेड थे, मार्गी होने वाले हैं, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन का मौका देगा। आप एक डिसीजन में आने वाले हो इस मंथ में अबाउट दिस पर्सन, कि आपको क्या करना चाहिए। दैट डिसीजन विल डेफिनेटली बी योर्स, बट आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये अगस्त का मंथ आपको बहुत खूबसूरती से क्लैरिटी देने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए विद दिस पर्सन। ठीक है, ये है आपके लिए लव रीडिंग। और देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है। जजमेंट के साथ 2 ऑफ सोर्ड्स। अगेन आई विल से दैट यू विल हैव 2 paths. One will lead you to peace, another one will lead you to that toxic cycle. So where you want to head, where you want to choose, what do you want to choose, which path you want to take will decide your future. So this month try to choose your path wisely, intelligently. Keep your emotion aside this month and try to find out the logic behind that, why this person is behaving like this. हम अपने आप को बार बार कई बार क्या होता है ना, अपने सामने वाला हमें बार बार रेड फ्लैग्स देता है, हम उसमें बार बार उन रेड फ्लैग्स को पेंट करते रहते हैं ग्रीन में, कि नहीं 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 शायद ये, नहीं नहीं शायद नहीं, नहीं प्यार तो करता है लेकिन बदतमीज है, कोई बात नहीं, और वी कीप टेकिंग दैट डिसरिस्पेक्ट। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर ऐसी कंडीशन में आप लोगों की है तो डेफिनेटली इस मंथ में इसको गौर करिएगा आप, और गौर करने का मौका देगा आपको यूनिवर्स। जजमेंट का कार्ड है आपके लिए, मतलब कि इट विल बी एन rebirth for you. This month can be a birthing month for you in terms of your relationship. So don't miss this opportunity. Try to find out ki what is not serving you well and try to break that pattern. Try to find out a path for yourself जो आपके highest self के लिए, आपके खुद के लिए अच्छा है। अगर आप में से कोई भी ऐसा जो डर में है कि मैं किसी ऐसे relationship में हूँ where things are not moving well for me, but मैं अटके रखी हूँ या अटके रहा हूँ क्योंकि किसी भी तरह का डर है मुझे, या तो इंसान को खोने का डर है, या मुझे लगता है कि फिर क्या होगा मेरा, ये मंथ आपको मौका देगा वो डर को हटाने के लिए। हटाइए, बी इन योर पावर, बी इन योर स्ट्रेंथ एंड ट्राई टू मेक अ राइट चॉइस फॉर योर सेल्फ यूजिंग योर ब्रेन, यूजिंग योर इंट्यूशन। ठीक है, सो देखते हैं अब आपके लिए क्या आने वाला है आपके करियर में लियोज। लेट्स सी। Insight into the nature of physical object give you foresight. Use your best judgment. Wisdom का कार्ड है। Damage. There might be a financial loss that you didn't see coming. You need to be prepared and have a contingency plan. This is not the time to take risk. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस मंथ में कहीं ना कहीं पे अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे फोकस करना चाहिए। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करने पे रहते हैं, इस मंथ में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, आपको अपने लिए सेविंग्स करनी शुरू करनी है। ट्राई टू इम्प्रूव योर फाइनेंसेस, बिकॉज सडनली कोई ऐसा खर्चा आप लोगों के लिए आ सकता है, सडनली जो आपको कहीं ना कहीं पे
आपकी पॉकेट्स जो जिसको बोलते हैं ना ढीली करनी पड़ेंगी आपको, अपना कुछ पैसा आपको खर्च करना पड़े, ऐसे कोई खर्चा आपके लिए आ सकता है। तो ट्राई टू कलेक्ट, जबरदस्ती खर्चा मत करिए, ट्राई टू सेव द मनी। दिस इज योर फर्स्ट गाइडेंस, फाइनेंशियल गाइडेंस। मैंने करियर के लिए गाइडेंस चेक करी, आपके लिए फाइनेंस की गाइडेंस आई है, तो मे बी इट्स एन इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर यू, दैट्स व्हाई इट हैज केम। अदरवाइज इस मंथ में मुझे लगता है आपका करियर तो स्टेबल रहने वाला है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो टीम वर्क में काम करेंगे, और अगर आप में से कोई ऐसा जो हायर रैंकिंग वर्क में है, कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप काफ़ी सीनियर पोजीशन में हो, इस मंथ में आपकी टीम आपका पूरा साथ देने वाली है। सब कुछ रिकग्नाइजेशन आप लोगों को मिलेगा, कुछ अप्रिसिएशन आप लोगों की हो सकती है टीम वर्क में। आपको टीम में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, आपका काम अप्रिशिएट किया जाएगा। तो करियर में, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एन अमेजिंग मंथ। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं कि किसी भी तरह के ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना है बस इस मंथ में, ठीक है। वैसे तो आपके लिए मुझे सब चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, अप्रिसिएशन होगा, लोग आपके काम से आपको पहचानेंगे, शायद आपका बॉस जो है हायर लेवल पे, जो आपका बॉस है, आप जिसको रिपोर्ट करते हो, वो कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करेगा आपके काम को लेकर, डेफिनेटली इट कैन बी, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है कि इस वजह से, क्योंकि सामने वाले ने आपको अप्रिशिएट किया, आपके सीनियर ने आपको, आपका काम चमक के दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पे वहां पे दूसरे लोग, आपके जो टीममेट्स हैं, वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स इस वे में आपके लिए कर सकते हैं। तो टीम वर्क अच्छा रहेगा, लेकिन पॉलिटिक्स हो सकती है टीम में, थोड़ा सा उससे बच के रहना है आपको लियोज, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके लिए एक सुंदर सी एंजल गाइडेंस की, कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। Warrior spirit, relentless commitment to challenges, approaches life as a personal battle here to master your forceful nature. आपकी एक वॉरियर स्पिरिट है लियोज। लियो साइन जो है अपने आप में बहुत ही पावरफुल साइन है, बहुत ही दे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फायरी साइन है। दे उनकी जो स्पिरिट होती है ना, उनकी जो विल पावर होती है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि अपनी जो भी कमिटमेंट है ना, अपनी जो चैलेंजेस को ओवरकम करने की, खुद के साथ जो आपने कमिटमेंट करी है इस मंथ में, उसको भी बिल्कुल फोकस करिए उस चीज़ पे। और जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, चैलेंज आपके, उससे अपने को, अपने ऑरा को, खुद को डिमीन मत करिए। आपके अंदर एक वॉरियर स्पिरिट है, उस वॉरियर स्पिरिट को हमेशा जागरूक रखिए, उसको हमेशा स्ट्रेंथ देते रहिए, पॉजिटिव स्ट्रेंथ देते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो जो पॉजिटिविटी है आपकी, वो आपका जो आगे का जो आपकी लाइफ है उसको बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है लियोस, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी गाइडेंस जो मैंने आपके लिए चेक करी है एंजल्स के थ्रू हुई है, स्टक इन द पास्ट, लेट गो ऑफ योर एक्स कंप्लीटली सो यू कैन ट्रूली वेलकम न्यू लव इनटू योर लाइफ। मे बी इट्स टाइम, जब मैंने आपको बताया था ना जजमेंट का कार्ड है आपके रिलेशनशिप में, दैट रीबर्थ, मे बी यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फ्यू थिंग्स, कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा है who are stuck in your past, or maybe you are stuck in with somebody who is very toxic, I think it's time to release that person, go completely from your life so that a new love can enter in your life, ठीक है। तो नया प्यार, नया रिलेशनशिप तब आपकी लाइफ में आएगा जब पुरानी चीजें पूरी तरह से रिलीज हो जाएंगी। इट विल क्लोज अ कार्मिक साइकिल फॉर यू। बहुत सुंदर गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी विल पावर का सही जगह पे इस्तेमाल करिए, सही टाइम पे इस्तेमाल करिए, अपने लॉजिक का, अपने माइंड का सही जगह पे इस्तेमाल करिए। ये मन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लेने का नहीं है आप लोगों के लिए। वेर आज करियर में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप रहोगे, कुछ ना कुछ आपका काम में आपके बॉसेस, सीनियर्स आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, रिकग्नाइजेशन आपकी हो सकती है। ध्यान रखना है बस आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहना है, ठीक है। तो ये थी गाइडेंस लियोज आप लोगों के लिए। अगर आपके किसी भी लाइफ की कंडीशन के साथ ये रेजोनेट करती है तो प्लीज ट्राई टू क्लेम इट बाय लाइकिंग द वीडियो, कमेंटिंग बिलो, और लाइक जरूर करिए वीडियो को अगर पसंद आई। अगर आपको बिल्कुल मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है, ट्राई टू इग्नोर इट, टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, कीप फॉरवर्डिंग माई वीडियो टू द अदर पीपल ऑल्सो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच लियोज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।